हेलो गाइस। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो जैसे आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। अ, दिल्ली या गुड़गांव और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे डॉग्स के लिए एक ऑर्डर पास किया गया कि डॉग्स को शेल्टर में डाल दिया जाएगा। जो भी हमारे दिल्ली गुड़गांव वगैरह के डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको एक शेल्टर में रख दिया जाएगा। सो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 है, एंड मतलब एनिमल एक्ट 1960, उसमें था पहले कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कैच किया जाएगा। मतलब स्ट्रीट डॉग्स को जो है उनको कैच किया जाएगा, उनको अ, एक जगह में लेके जाएंगे, फिर देन उसके बाद उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलेगी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन जैसे ही वैक्सीनेशन प्रोसेस हो जाएगा, देन उनको वापिस ही उसी लोकेलिटी में उसी जगह में छोड़ दिया जाएगा। मतलब एक नॉर्मल सा था कि जो भी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको उनको गवर्नमेंट के थ्रू पिकअप किया जाएगा। देन प्रॉपर इंजेक्शंस वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं उनको एज अ सेफ्टी उनको लिया जाएगा। देन वो पूरी सेफ्टी, पूरी वैक्सीनेशन होगी, देन उनको वापस उसी जगह रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट अब जो लॉ आया, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, आई थिंक 11 अगस्त 2025, मतलब जो इनका ऑर्डर आया उसमें ये था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, डॉग्स को उठाओ और शेल्टर्स में डाल दो। लेकिन जैसे गवर्नमेंट के इस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको 8 वीक्स के अंदर अंदर हम गवर्नमेंट जो है वो पिकअप करेगी और शेल्टर्स में डालेगी। तो उसमें ये आ रहा है कि हम सबको पता है कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं दिल्ली वगैरह में, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 3 to 5 लाख पॉपुलेशन है। सो 8 वीक्स के अंदर सबसे पहले तो उन 3 to 5 लैक्स या मैनी मोर डॉग्स को पिकअप करना और शेल्टर में डालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारी गवर्नमेंट के पास 8 वीक्स, मतलब जैसे कहना है कि टू 3 to 5 लैक्स डॉग्स को जहाँ रखा जाएगा शेल्टर, क्या वो शेल्टर अभी रेडी हो चुके हैं? सेकेंड क्वेश्चन, क्या उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी? थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रॉपर फूड वहाँ पे मिलेगा उनको? फोर्थ क्वेश्चन, क्या उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो होंगे? क्योंकि 3 to 5 लाख अगर डॉग्स हैं या मैनी मोर हैं तो उनके लिए प्रॉपर वर्कर्स भी चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। पॉसिबल नहीं है कि हम 3 to 5 डॉग्स को पहले तो पिकअप करें। जब कोई उठाने जा रहा है तो वो गवर्नमेंट के ही जो उन्होंने जो सर्वेंट्स रखे होंगे, जो एनजीओज वगैरह जो होंगे, वही उनको लेने जाएंगे। तो उसमें से उनको भी हार्म हो सकती है। और सब डॉग्स को इतनी जल्दी उठाना, शेल्टर में डालना, तो शेल्टर भी हमारे पास नहीं है। सबसे पहले शेल्टर बनाने पड़ेंगे, इतनी कॉस्ट उसमें लगेगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी जल्दी ये चीज़ करें और सारे डॉग्स को एक जगह शिफ्ट करें। इतनी जो हमने देखा वो ये देखा कि पहले लो क्या था हमारा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या थे, अब क्या ऑर्डर आया। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ऑर्डर आया है वो ये आया कि जो उन्होंने लॉ पास किया हुआ है डॉग्स के लिए, वो अभी फिर से उसके ऊपर वो फिर से देखेंगे, मतलब एक बार फिर से जांच होगी इस लॉ के बारे में। तो अब ये होल्ड में कर दिया गया है। तो ये जो होल्ड में हुआ, ये क्यों हुआ? ये हम सब की पावर की वजह से हुआ, हमारी सोशल मीडिया की पावर्स की वजह से। हमारे जो एक्स में, मतलब ट्विटर में, जो हमारे हैशटैग्स, जो भी इन्फ्लुएंसर्स ने जो साथ दिया, जो यूट्यूबर्स ने साथ दिया, और भी जितने दिल्ली के यूथ्स हैं, दिल्ली की जो, देखो गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब एक प्रॉपर मकसद था कि डॉग्स के साथ ही ऐसा क्यों? मतलब हमारी जो कऊ है, गाय हैं, बैल हैं, और भी बहुत से जानवर हैं जो सड़कों पे ऐसे ही घूमते हैं। उनसे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डेथ केसेस आपको देखने को मिलते होंगे, या उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डेथ होती होंगी। इसके साथ ही ऐसा क्यों? मतलब जो वॉइसलेस एनिमल्स हैं, जो बोल नहीं सकते, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो क्या मतलब उनको उठाओ और शेल्टर्स में डाल दो? मतलब उनको जीने का कोई हक नहीं है? वो अपने लिए जी नहीं सकते? और जो इन्फ्लुएंसर्स उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं,
उनको दबा दिया जा रहा है, उनको बुरा-बुरा बोला जा रहा है, उनको हेट कमेंट्स बोले जा रहे हैं, उनको डॉग लवर का एक टैग दिया जा रहा है कि तो डॉग लवर है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। अगर खुद एक बार स्ट्रीट डॉग्स को पाल के देखे, खुद एक बार सड़क में पैदल चल के देखे, खुद ये करे, खुद वो करे कि डॉग्स की वजह से इतनी ज़्यादा डेथ होती है, डॉग्स की वजह से वो होता है, डॉग्स की वजह से बहुत सी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो गाइज़ मैं सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट जो है वो कार से भी होता है। जैसे आपने पहले केस पढ़ा था कि अ, कार से एक कार से 2 इंजीनियर्स की डेथ हुई थी, तो उसमें क्या था उनको ऐसे लिखवा दिया गया। और अगर डॉग्स की वजह से ऐसा हो जाए तो उनको शेल्टर में भेज दो। जो हमारे दिल्ली में जो रेप्स होते हैं, ये जहाँ पे भी रेप्स होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उनका जस्टिस कायम, उनके केसेस वैसे ही पड़े हुए हैं। अगर डॉग्स की वजह से ऐसा कुछ हो जाए तो उनको शेल्टर में डाल दो। डॉग्स के जो रेप हो रहे हैं, रेप केसेस सामने आ रहे हैं, उन लोगों का क्या? उन लोगों को तो कोई कुछ नहीं बोलता। डॉग का रेप होगा तब भी उसको शेल्टर में डाल दो। चीज़ हो रहा है, काउस, गाय और भी एनिमल्स हैं, उनके लिए भी शेल्टर बनाए थे, वो भी शेल्टर में रह रही हैं। तो क्या मतलब उनको शेल्टर में डालो तो अभी भी तुम लोगों को अपनी सड़कों में, अपनी एरिया में गाय फिर भी तुम्हें जो स्ट्रीट काउज़ होती हैं वो तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो क्या मतलब गवर्नमेंट उन सबको उठा के शेल्टर में रख पाई? नहीं ना, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि हम हर एक कोने में जाकर डॉग्स को उठाएँ और शेल्टर में। जो भी लोग हैं मतलब हर चीज़ डॉग्स के ऑपोज़िट बोल रहे हैं कि डॉग्स की वज़ह से ये होता है, डॉग्स की वज़ह से वो होता है। गाइज़ मैं एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी, सड़क में जब एक लड़की या कोई भी लड़का, दोनों जेंडर्स अगर कभी भी रोड में चलेंगे और तुम्हारी तरफ 2 चीज़ें हैं, एक है डॉग और दूसरी तरफ है एक इंसान, ठीक है? तो जो एक लड़की होगी या लड़का भी, वो उस कुत्ते से, उस डॉग से नहीं डरेगा, वो उस इंसान से डरेगा जो एक जानवर अपने अंदर पाल के रखा है जिसने। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और सब बोलते हैं कि हमें डर लगता है, हमें चलने से डर लगता है। हाँ, ये बात है, सबको डर लगता है और सबको डरना भी चाहिए। अगर डर नहीं लगेगा तब तुम लोग कैसे जियोगे? तो डर इम्पोर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी और चीज़ को, किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को या किसी भी बल्कि इंसान को भी जीने का हक नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ सॉल्व की जा सकती है। जैसे कि अभी डॉग्स का है तो जैसे कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम रेगुलर फीडिंग करें, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डॉग्स मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं है। अगर तुम लोग मिलकर काम करें, एनजीओस मिलकर काम करें, जहाँ पे भी डॉग्स हैं, जहाँ पे भी एनिमल्स हैं, उनके लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाया जाए, जो उनके एरियाज़ हैं, उनको रेगुलर फीड किया जाए, उनकी वैक्सीनेशन हो और जो भी अग्रेसिव डॉग है, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, देन वापस उसको उसी जगह छोड़ दिया जाए। क्योंकि जब उसका प्लेस, उसकी जो टीम है, उसकी जो लोकेलिटी है, अगर हम वो चेंज करेंगे, तो वो एग्रेसिव खुद से ही बन जाएगा, देन वो काटनी शुरू कर देगा। तो अगर हम उनको फीड करते हैं, हर एक इंसान, हर एक कुत्ते को चाहे एक रोटी भी दे, तो वो उसकी जो अग्रेसिवनेस है वो कम खुद हो जाएगी। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। नो कि सब डॉग लवर्स नहीं होते, एनिमल लवर्स नहीं होते, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी अपना अपना एक थॉट होता है, अपनी अपनी एक विचार होते हैं सबके। मैं यही बोलूँगी अगर तुम पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते तो तुम नेगेटिविटी भी मत फैलाओ ना यार। क्या पता उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। क्या पता जो तुम बोल रहे हो कि हमें डर लगता है, डॉग्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्या पता उसका गवर्नमेंट खुद से सॉल्यूशन निकाले, सबको ट्रेन करे। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो अगर तुम्हें साथ नहीं देना तो तुम नेगेटिविटी भी मत फैलाओ। तुम बढ़िया से अपने घर पे रहो और बस एक चीज़ करो, जो भी तुम्हारे आसपास के डॉग्स हैं उनको रोटी दो यार। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आप भी अपने मतलब जो भी थॉट्स हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे से कोई भी गलती मतलब कोई ऐसे शब्द निकल गए हों जो गलत हो या आपको उस मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर तुम ज़्यादा नहीं कर सकते तो बस नेगेटिविटी मत फैलाओ। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसके बारे में गलत भी मत बोलो, क्योंकि
एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉग्स को भी, अगर तुम्हें जीने का हक है तो डॉग्स को भी जीने का हक है। तुम एक बार खुद फ़ील करके देखो यार, कि वो जो कुत्ते जो पूरी स्ट्रीट में घूम रहे हैं, अपने मज़े कर रहे हैं, अपना फ़न कर रहे हैं। हाँ, एग्रेसिव हैं पर अगर उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है? अगर कर रहे हैं, अगर उनको कहीं बंद कर दिया जाएगा, तो वो मर जाएँगे यार, कहाँ जिएँगे? और कुत्ता भी तो भगवान का रूप है यार, अगर तुम उसको ही मार दोगे तो भगवान तुम्हें कैसे छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। तो अगर भगवान की पूजा पूजा करते हो तुम, तो कुत्तों के प्रति भी अच्छा रहो यार। तुम एक बार बस एक बार फ़ील करके देखना कि तुम्हें उठाया और एक शेल्टर में डाल दिया और बोला कि अब तुम यहीं रहोगे, और वहाँ पे प्रॉपर फूड सिर्फ़ बोला गया है, प्रॉपर फूड मिलेगा नहीं। प्रॉपर सेफ्टी बोली गई है, प्रॉपर सेफ्टी मिलेगी नहीं। और फिर उन डॉग्स का जो एग्रेसिवनेस है ना, वो जितना था ना उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा।